गया। सभी दर्शकों ने राम राम जी बिमला दलाल की। आज मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मैं प्रधान जियों से मिलने के लिए आई हूँ। काफ़ी दिन से इच्छा थी, आ नहीं पा रही थी। हमारी एक फूफसियाँ ब्याह रखी है, वो जा रही थी, उसके साथ में आज आई हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि कदे इनसे मिलूंगी। इनकी वीडियो देख देख कर मेरे को ऐसा होया करता कदे इस आदमी तक मिल लिया जा। बहुत दिन के बाद ये पता चला उस गांव से हैं। और जब मैं इनका नंबर मैंने किसी से लिया और बातचीत की, फिर एक रिश्तेदारी भी निकल आई। आज इनसे मिली हूँ। मैं चाहूँगी प्रधान जी, आजकल जो ये आग सी बिखर रही है ना, ये लड़की छोरी पतियां न मार दे हैं, कि कुछ करें हैं, कि भाग जा हैं, कि बेटी के साथ कुछ गलत करवा दे हैं, इसको किस तरह रोका जाए, इस पर अपने विचार रखो। भाई राम राम सारे साथिया में राजपाल कल का प्रधान की तरफ से। और भाई हमारा तो वो है आज ये बिमला दलाल भी भाई आपका जाना पहचाना चेहरा है। देसी चैनल है, देसी स्टूडियो है भाई, और देसी बात से खेता है। मैं हम तो आज फिर सा ये बिमला आई थी, घर चाह पानी पी आए भाई, और इनकी मेहमानगिरी कर दी। लेकिन इन नबियों पसंद कर दी खेता है मैं वीडियो बनाई जाएगी, तो मेरा देसी स्टूडियो में आकर नाड़े फेरो कर रहे हैं। तो मैं एक बात बताऊंगा अपने कि यह जो आगे खिंड रही है, मैं इस पर बहुत दिन से चल रहा हूँ। इसमें हमारा सबसे बड़ा जो हमारा समाज का नाश उठने लग रहा है, संस्कार रीति रिवाज को हुए हैं, ये हमारे दो कानून क्षेत्र हैं, लव मैरिज और लिव इन। लव मैरिज वाला तभी लिव इन वाला ज्यादा है, ये ज्यादा कर रहा है। और मैं इसको ऊपर 2010 से चल रहा हूँ। जिस टाइम भूपेंद्र हुड्डा की सरकार सीएम हुआ करता, इसकी सरकार थी। एक बार हमने मैं पंचायत करी थी, फिर एक बार हमारी कुरुक्षेत्र में पंचायत हुई थी, माँ पंचायत। उस टाइम हमारे महेंद्र सिंह टिकैत भी जिंदा थे, वो भी आ रहे थे, लेकिन हमारी सुनाई नहीं हो रही। फिर हमें बीच में दूसरे मुख्यमंत्री तभी मिले हैं। अब हम सैनी तभी 3 बार मिल लिए। इसमें सैनी साहब भी यो आश्वासन देते हैं, देखो जी मैं भी देहात का हूँ, कानून ये गलत से है, हमारा समाज का भाईचारा टूट रहा है, हमारी रीति रिवाजा के खिलाफ से मैं वकीलों से सलाह लूंगा और इसमें सुधार करवाएंगे जितना होगा। बाकी वो भी खाली आश्वासन दे रहे हैं। दबाव बनाओ जी, 10-20-30 आदमी ले जाकर हमारे जैसे ही जरूरत पड़े तो लेडीज की, तो मैं और एक दिन कुछ तैयार करूंगी। चलो ठीक है, ये उसने इशारा कराया था जब हम चंडीगढ़ मिले थे ना, तो खोल के तकी का आक रहे हैं। उसने इशारा कराया था कि भाई थोड़ा ऐसा करो, रौला हा करो, दबाव हा बने मेरे ऊपर भी, और मैं सेंटर गया उसमें करूं भाई हरियाणा में यो काम यो लिव नाला खत्म होना चाहिए और लव मैरिज वाला में संशोधन होना चाहिए। तो हमारे ये खाप पंचायतिया का कुछ जहाँ मेरे साथ मिले हैं, हम कई 20-20, 25-25 आदमी गए हैं, 30 भी गए हैं। लेकिन जो कर हमारा हरियाणा में आंदोलन उठा करे ना, इसका बारे में वो नहीं उठ नहीं पा रहे। हरिया बीमारी 36 जाति में है या किसी एक जाति में नहीं है, और कोई गांव नहीं बच रहा इससे। प्रधान जी, इसको खत्म तो हर आदमी करवाना चाहे है, हाँ, लेकिन आगे नहीं आ रही। आगे नहीं आ कारण के इस बात का नहीं पता चल रहा है। कारण यो है कि आजकल ये लोग इसमें ज्यादा जो चल रहे हैं, ये अपना मतलब के लिए जा है कि भाई इसमें तेरा कोई ना कोई मतलब हो लो। जो कर ये हमारे कर्मचारियों के आंदोलन है, उसमें वो तनख्वाह के है, फिर उनके वो जो लीडर हैं वो अपना खुद का हित देख कर और सरकार से समझौता कर जाए। इसमें ये हो रहा है कि मैं इन्हें पंचायतिया ने खुद के हित को नहीं देखने देता। क्योंकि हम चंडीगढ़ में ले, तो जब हम सैनी तो बात होकर न चल ले, उस टाइम मैंने देखा मेरे साथ गणे पंचायती जा रहे थे, खाप प्रधान थे, उनने सैनी ताई पर्ची पकड़ाई थी एप्लीकेशन, यानी किसी की बदली की, किसी की नौकरी की, किसी की ठेके की, किसी की क्या है की पर्सनल उस पर आ जाए। हाँ, तो उस पर सैनी पर दबाव क्या बनेगा, पर्सनल हिता पा जाए। बल्कि मेरी खाप प्रधान तो कई बहस भी हो इस बारे में, उन्हें कई भाई प्रधान जी हमके बाद भी हम बाल बच्चेदार अपने काम तो करवाएंगे। तो मैंने पहले भी बताई है भाई, देखो बाबे नहीं, हम गृहस्थी आदमी है, बाल बच्चेदार हम, मेरे भी 2 बच्चे हैं, एक बहू होगी, 3 होगी, बेटी घर 12वीं होगी, उसने कोई नौकरी नहीं करी। मेरे बहू बेटा दोनों पढ़े लिखे हैं, वो भी नौकरी कर सकते, लेकिन मैंने कदे अपने इससे पर्सनल हित के लिए नहीं, हाँ कदे वो नहीं कराया, अपना जमीर नहीं बेचा।
नहीं तो मेरे को लोगों ने ऑफर कराया भी है। अच्छा किसान आंदोलन था, एक आदमी मेरे पास गया था कि सीएम साहब ने कही है एक नई नौकरी लवा देंगे, चाहे बहू न लवा लो पहले, चाहे छोरा न एक न बाद में लवा देंगे, आप इससे दूर हो जाओ। लेकिन मैं इसमें नहीं आया। तो जब तक ये हमारे पर्सनल ईद छोड़ कर ना और सामाजिक आदमी बन के ना हम समाज के लिए नहीं लड़ाएंगे ना, ये हमारे कानून खत्म नहीं होगा। चमका वो होगा प्रधान जी जो हाँ। अपने पर्सनल हित छोड़ के और समाज के हित ने देखेगा, हाँ वो ही आदमी चमकेगा। उससे नहीं मानेंगे भाई वो आदमी ठीक है। हाँ पर्सनल हित मान ले, उसने पूछा ही कौन है, हाँ कुछ दिन पास खत्म हो जाएगा, चेहरा वो ही सामने आओगा जो बिल्कुल यूं दिखेगा हाँ, ये सामाजिक है भाई, समाज के लिए अपना सब कुछ से कर रहा है, टाइम दे रहा है, हर जगह जा रहा है, अपने पास से कुछ 10 रुपए भी लगाओ, बाहर निकले 10 रुपए हाँ भी लगा, लग जिन्हें नहीं करेगा। गाड़ी में तेल भी हाँ, जले है। किसी से कुछ लेना देना नहीं है, हाँ घर पे तेल फूको हो हाँ तो आपको बहुत इसका क्रेडिट मिल रहा है। मैं जानू इस बात को। चलो वो तो आप हाँ, जानो हो, जनता बिल्कुल भी जी, जाने हैं, इनके बिल्कुल कमेंट जाना भी है जी, आए हैं। बहुत अच्छे, और कुछ आदमी बहुत प्रयास कर रहे हैं। हाँ जो वैसे आदमी हैं वो न्यू भी कंधे होंगे एक भाई काम का घूमा है हमने के मतलब है। लेकिन यह एक बात बताऊं मेरे लाडले तुमने, न्यू ना मानियो ये काम और का घर में हो रहा है, निकम्मा बालक ने नहीं पता किस घर में हो किस गया। घर में? ये जो ये न्यू कहे ना कि भाई खाम का घूमे हैं, इन कानून न रहे रहने दो, जो काम थारा घर में भी हो सके, बेटा भी कर सके बेटी भी कर सके, बिल्कुल इसलिए हमारा पूरा समाज का काम है। और मैं कह भी रहा हूँ भाई बंगराले में तो मेरे तो जैसे आज ये बिमला तलाल आई मेरे तो इतनी दूर थे अपना भाई गाड़ी का तेल फूक के उन तभी मेरे तो रहा प्रधान जी हम आपकी साथ साथ ये लिव इन न खत्म करवा दो, लिव इन न खत्म करवा दो। जिस दिन सर्कल बन जाएगा ना उस दिन भाई अगवानी मैं करूंगा। और मेरे तो आगे कोई पंचायती आगे करना चाहो तो मैं बहुत खुश हूँ। कोई काम का न्यू ना मानना भैया के न्यारा चौधरी बन गया ना भाई, बिल्कुल नहीं, काम होना चाहिए, काम होना चाहिए। अगवानी कोई कर लो मैं साथ रहूंगा। और भाई कितने मुकदमे दर्ज होंगे या भाई को नाका तोड़ना पड़ेगा लठ बजेगा पूरे में आगे रहूंगा। सरकार तो बात करने में भाई बेशक कोई भी खा प्रधान सच्चा दिल से बिल्कुल पर्सनल हिता खातर नहीं भाई। कदे जो करिए पहले हमारे आंदोलन आगे समझौते हुए हरी हमारे लीडर हमने बेच के जा रहे हैं, कोई से भी ला लो, किसान आंदोलन कर्मचारी आंदोलन जाट आरक्षण कुछ भी था चाहिए, वो काम नहीं होगा, बेचने नहीं है। सही नीति बात भाई सरकार तो बात करो और सही नीति आंदोलन छेड़ो, हम इन कानून खत्म करवाएंगे। जब आदमी किसी बात उस पर काम पर लग जाएगा ना कोई भी बड़ा वो नहीं होता है, कोई मुश्किल नहीं हुआ करता। और हरियाणा की जनता तो ऐसी क्रांतिकारी है, एक बार थोड़े आदमी सर जोड़ के और जैसे हमने पहले करे थे टोल फ्री करे थे, टोल फ्री कर दो पूरा हरियाणा में, उनको ऊपर बैठ जाओ, सरकार 4 दिन में इसने मान जाएगी, लीव न खत्म कर देगी। और इसमें हमें 3 चीज मांगी है हमने सरकार पर, पहले भी ये मांगी थी आज भी ये मांगा है, गाम गो 100 इसमें संशोधन कर देंगे। ये हमारे गले के अंदर ये बात उतर ही नहीं सकती जी। हम जो हमारी सामाजिक मान्यताएं हैं उनके साथ समझौता कर ही नहीं सकते। गांव की गांव में हम तो जाएंगे बारात में, आप तो खूब जाओ हम तक के जहाँ तो यूं कहेंगे भाई हमारे पहले तो यूं कहा करते हमारी जो गोतन है नाई लिस्ट बना लिया करता भाई 9 रुपया दे काम, ठीक है, और बाजे के साथ जाया करते। ये थोड़ा सा मतलब जल्दबाजी कर ले हैं, टाइम कम लगा लो, किसी तरीका लगा लो, गांव की बेटी नहीं भी जरूर देखाऊंगे। हाँ जी, अगर वाटिका में शादी है ना तो नाई के ने या उनके घर का जो सदस्य होगा उन्हें यूं कहेंगे ये हमारे गांव की ये है, चाहे वो किसी भी बिरादरी की हो, मान सम्मान करके, हाँ सम्मान करके आवेंगे। तो उस बात को किस तरह बर्दाश्त कर लेंगे कि गांव की गांव में कोई बेटी शादी कर ले तो बिल्कुल माँ बाप तो जीवता खत्म हो जाएगी उनका। तो फिर ये बताओ ना, गांव में नाना नानी, गांव में दादा दादी सहन नहीं हो सकती जी। हाँ गांव के बाती, लेकिन जा किते गांव के जनेती अगर उनके साथ कुछ कर दें ताड़ा बैठ गया, हाँ छोड़ दें तो उम्र के कुछ ताने मारने वाले पा जाएंगे जी। ये हो रहे हैं ताने मारने वाले पा जाए, बिल्कुल कितनी जगह केस हुए, बहुत हुए। लड़की वाले ने लड़का मार दिया, फिर उनकी रिपोर्ट होगी, पूरा परिवार जेल में कई घर बर्बाद हो जाए जी। हाँ उनके ताले बंद हो गए। मेरे ख्याल में तो अभी न 2-3 केस ऐसे होते रहे। तो मैं तो यह बात कहना चाहूँ हूँ, अगर मेरे लाडलो सरकार जो क्या करे झुकाने वाला चाहिए। आपने जिस दिन भी सच्ची नीति आप कोशिश कर लोगे सरकार झुकेगी।
यो कानून खत्म होगा। और एक ये और बीमारी नई चल रही है, ये ओयो होटल हो छोटे शहर में, और इसकी मैंने कई जगह देखी। एक पीछे रोहतक का छोरा था, सोनीपत जिला की हुआ, बहुत ही काम नहीं बताया करता भाई मैं। वो दोनों के दोनों आपस में वो सीसीटीवी की वो फुटेज कटवा रहे थे, और उनका झगड़ा था उस पंचायत में मचा रहा था, बड्डा गोद की पंचायत थी, वो उस प्रधान ने बुला लिया था। वो दोनों आपस में फुटेज ले रहे थे, वो उसकी दोनों चोर का हुआ कौन किसने। तो मेरे लाडलियों में तुम नया बात भी कहूँ हूँ, इन लिविन ने भी छोड़ दो, इन ओयो होटला ने भी छोड़ दो। ये कोई निभन वाले रिश्ते नहीं हुआ करते हैं। लिविन वाले का तो विसा हो गया। पहले तो ये छोरी कुंवारी ये जाया करती, ये तो बुढ़ी रांड भी बालकान छोड़ कर चली जाए, ममता का दाग ला दिया जी। इसमें पेपर में पढ़ी थी, मेरे ने कुनसा काम दे रखा था, दादी पोतन लेगी 5 बालकान छोड़ कर ना, उसमें था ना एक परिवार में, और उसका रिश्ता में पोता लग गया था। तो न्यू बताओ रहा है कितने पवित्र रिश्ते हो हैं। ये इस कानून की वजह हो रही है भाई। अगर ये लिव इन कानून नहीं हो ना, तो उनके घर के उनके मोगरे मारे, उस दादी ने भी पिटे, उस छोरा ने भी पिटे, कहते भी डरे हैं जी। सरकार का मन ने देखा है। हाँ। एक जगह हम चले गए थे थाना में, वो अंड का रोड़ा था हमारा, तो मारता है उसने, थानेदार ने, इंस्पेक्टर था वो, बोले प्रधान जी बोले बात सुनो, तो एक मन ने भी बेरा, मैं भी गाँव में कहा हूँ ये बात गलत है, लेकिन ये कानूनी सा बना रखा, हमने आपके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ जाएगी, या तो आप अपना घर चले जाओ। फिर मैं कह रही हूँ तो गांव का काम में हो रहा है, बोले गांव का काम में बेशक हो रहा हो, अगर इनकी तरफ कोई गलत हो इन धमकी देगा या और कुछ करेगा तो हमने कार्रवाई करनी पड़ जाए। और सगे बाण प्रधान जी देखो ना, सगे बाण भाई भी शादी कर सके, ये कानून है? हाँ, ये कोई कानून नहीं है, ये सरकार को सोचनी पड़ेगी। ये मैं सरकार ने एक बात कहूँ, ये हिंदू धर्म के ठेकेदार है, हिंदू का उस पर ये राज कर रहे हैं, और इनका राज मेरे ख्याल में चल भी रहेगा, क्योंकि हमारे देश में अंधविश्वास ज्यादा बढ़ गया है, हिंदू ज्यादा है, वही नन वोट करेंगे और पार्टियां गाँव लिया सत्यानाश। तो आपने मैं एक बात बताऊं हूँ, इस सरकार वाले ने भी आपने भी इसके बारे में सोचना चाहिए। यो सनातन हिंदू धर्म में लिखड़ा है, सनातन में ये काम चल रहे हैं, क्योंकि ये हमारे जो पाकिस्तान से आए थे ना, इनके मुसलमान वाले कुछ बात इनकी मिलती जुलती थी, रात में शादी कराया करते, ये इन हमारे शहर में ये बस यहाँ आकर रात में शादी करने लग गए, जबकि हमारा वैदिक धर्म में दिन छिपने के बाद मताउती डालिया नहीं करते, हम इनकी रीस करने लग गए, मामा पुप्पी के रिश्ते होने लग गए, काके ताऊआ के, मामा इसके मौसी क्या के, जबकि वो ब्लड रिलेशन हो हैं, तो इनकी नकल ना करो। और मैं सरकार तो यह कहूँ कि सनातन वाला नहीं कर रहे हो, लेकिन हम तो हिंदू हाँ वैदिक था, हमारा में यो काम नहीं चलेगा। हम तो गांव को आंड की बेटी और गोद की 36 बरादरी हमारा बालक अगर विदेश में जा रहा होगा ना अमेरिका में, और वहाँ उसने कोई गोद की गांव की गुआंड की मिल जाएगी, तो उसमें वो उसने अगर वह बड्डी होगी तो बुआ कह गए, उसने मान सम्मानित करेगा, उम्र की होगी तो न बाण कहेगा, छोटी होगी तो न बेटी कहेगा, तो वो 7 समुद्र पार जा रहा है। हमारी से संस्कृति ने रिवाज जन आप ये खत्म करने लग रहे हो, तो इसके बारे में भाई सरकार ने भी यह बात सोचनी चाहिए, क्योंकि बतेरी जगह ये 2 किस्म के कानून चल रहे हैं। कर्नाटका में एक वो खेल होया करता जली कुट्टी का, वो बोलता तो वो खेल कौड़ी भरिया करते, उसमें जान भी चली जा है। एक और खेल है जो अंगारियां पर के कूदे हैं, आस्था मंद होकर उसमें मरण भी लाग रहे हैं, वो सुप्रीम कोर्ट ने वो बंद कर दिया, लेकिन उस स्टेट की वोटा की जरूरत थी, क्योंकि वो सारी जनता उसमें थी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट के उस सरकार ने उल्टे लागू कर दिए, दोनों के दोनों। तो हमारा मुख्यमंत्री अगर चाहो ना, तो हमारा हरियाणा में ये काम कर सका, ये कि राज्य सरकार की पावर आया करे है। सैनी साहब ने हमने कई बार कह ली, जो हमारे विधायक हैं और जो हमारे सांसद हैं, इन भी कोशिश करनी चाहिए, तब करीबन जो है ना 90% हमारे गाँव के देहात के हो, इन कानून खत्म करवा दो। हमारा समाज टूटने लग रहा है, भाईचारा खत्म होने लग रहा है, रोजाना लठबाजे हैं भाई, बहुत घर के ताले बंद हो लिए और वो जेड़ा में चली गए। बहुत बढ़िया विचार रखे जी आपने, बहुत ही बढ़िया। मैं तो सैनी साहब से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि जब इतने आदमी कहने लग रहे हैं तो ये बात गलत तो है, यार वो भी हरियाणा में रहे, उनको भी पता है वह कि इस समाज ने नहीं जानते, अपनी तरफ से पुरजोर ताकत लगानी चाहिए
इस कानून को बदलवाने में, ताकि ये पंचायती बैठे, पगड़ी वाले बैठे, ये अपना कुछ उनके ऊपर दबाव बना सकें, पंचायत करके कुछ फैसला ले सकें और इस समाज का सुधार हो जाए। क्योंकि जिस समाज में हम रह रहे हैं ना, उसकी मान्यताओं को तो हमने मानना पड़ेगा ना, फिर क्या कि सामाजिक साम। तो जी यही रिक्वेस्ट है कि इन पर ध्यान दें और इस लिव इन रिलेशन वाले और ये गांव की गांव में शादियों हैं, समगोत्र में शादियों हैं, इन पर थोड़ा सा ध्यान देकर इस कानून में। तो और मैं सैनी साहब आपने एक बात और भी कहूँ, ठीक है राष्ट्रीय पार्टी दिल्ली से मुख्यमंत्री बना आपने, उनकी बात माननी पड़े है, मानो आप, हमने कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यो कदम आपने भी उठाना चाहिए, क्योंकि आप देहात के हो, हमारे ताई बार बार बताई है कि मैं भी देहात का हूँ और ये गलत है। नहीं, ये अपनी तरफ से भी कह सकें, हाँ, दबाव बना दे, यूं भी कह सकें, हाँ, ये भी कह सकें कि खुद मेरी अंतरात्मा इस बात को नहीं मानती, हाँ, वो भी कह सकें। जब सेंटर में इनकी मीटिंग हुआ है, हाँ जी, मोदी साहब से मीटिंग हुआ है, कानून मंत्री से हम मिल लिए सेंटर वाले से, तो उन्होंने ये बता दिया कि जी हरियाणा के लिए बहुत ही घातक है और इस कानून में संशोधन करना चाहिए, हरियाणा मरियो खत्म करना चाहिए, नहीं तो पता नहीं जनता बढ़ेगी तो कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो सैनी साहब कुछ आप अपना दम पर भी कर सको हो, और उसमें हरियाणा की जनता ये भी आप इतने काम करने लग रहे हो ना, यो इतना रुपया बांटो फ्री में, इतना अनाज और तेल बांटने लग रहे हो, एक बार इन कानून आप कर दो, इसमें संशोधन कर दो, इसने खत्म कर दो, आप चाहे इसने बेशक बंद कर दियो, पब्लिक आपने एक बार तो यह आपके 47-48 आए हैं, मैं कहता हूँ 20 सीट बदेंगे, 8 सीट आऊंगी, इन कानून आप खत्म करो। तो साथियों, ये आप इन ये चाहिए जो बात बताई है भाई, हमारे पंचायती भी, हमारे जो समाज में जिंदा जमीर के लोग हैं, उनने भी इस बारे में सोचना चाहिए। मैं तैयार हूँ भाई, जिस दिन भी आपका सर्कल हो जाएगा भाई, उससे दिन हमने ये इसके ये नाच पात्र उठ जाएंगे, हम ठाली हो जाएंगे और इसके बारे में हमने कार्रवाई करनी चाहिए, सरकार पर दबाव बनाना पड़ेगा, नहीं तो हमारे रीति रिवाज संस्कार खत्म होने लग रहे, हमारा भाईचारा खत्म होने लग रहा है, और भाई गामा में पन्या के और थोड़ा के आपस में लठबाजा रहेगा तो घर में ताले बंद हो गया। इसलिए आप इसमें मेरा साथ दो, और भाई मैं सबकी साथ छूँ, और भाई और पंचायत भी भाई साथ हो रही है, तो इन्हें कानून को ख़त्म करवाएंगे। धन्यवाद भाई, मिलते हैं अगली वीडियो में। अपने लिए जिए तो क्या जिए, तो जिए दिल जमाने के लिए। राम राम।